अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक 12.4 करेंगे, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिनमें से पहली एप्लीकेशन हमारे पास है ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर। ज़ीरोग्राफी या जिसको हम इलेक्ट्रोफोटोग्राफी भी कहते हैं, ये एक ड्राई फोटोकॉपिक टेक्निक है। इसके अंदर किसी किस्म की भी लिक्विड इंक या केमिकल यूज़ नहीं होता। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जिनका नाम चेस्टर कार्लसन था, इन्होंने ज़ीरोग्राफी के प्रिंसिपल को इन्वेंट किया। ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि मज़ीद आगे दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। नंबर 1 इज़ ज़ीरोस, जिसका मतलब है ड्राई, एंड नंबर 2 इज़ ग्राफिया, जिसका मतलब है राइटिंग। ज़ीरोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन्स के अंदर, एलईडी और लेज़र प्रिंटर्स के अंदर भी। 1960 में एक ज़ीरोक्स नामी कंपनी ने पहली ऑटोमेटिक फ़ोटोकॉपियर मशीन रिलीज़ की, जिसका नाम था ज़ीरोक्स 914। अब हम इस फोटोकॉपियर मशीन की वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोकॉपियर मशीन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिनमें हमारे पास एक हैलोजन लैम्प, एक फोटो सेंसिटिव ड्रम, एक टोनर, कन्वेयर बेल्ट और हीटिंग रोलर्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट है जिसकी हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इसको मशीन के ऊपर, गिलास के ऊपर उल्टा करके रख देंगे, और जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो इस हैलोजन लैम्प से लाइट निकलेगी जो पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी, और ये लाइट इस डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होकर इस फोटो सेंसिटिव ड्रम के ऊपर आके गिरेगी। ये जो फोटो सेंसिटिव ड्रम है, ये एक मैटर रोलर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाईली वोल्टेज वायर नोन एज द कोरोना वायर, नॉट कोरोना वायरस। तो इस ड्रम के ऊपर सेलेनियम केमिकल की कोटिंग होती है। सेलेनियम एक सेमीकंडक्टर होता है, जो कि अंधेरे में एक इंसुलेटर और रोशनी पड़ने पर एक कंडक्टर बन जाता है। तो दोबारा अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर से लाइट गुजरेगी, लाइट इसको स्कैन करेगी, तो वो जो इसका वाइट एरिया होगा, वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जबकि जो डार्क एरिया होगा वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ड्रम का वो एरिया जहाँ पर रोशनी पड़ेगी वो कंडक्टिव हो जाएगा, और वहाँ से जो चार्ज है वो मूव कर जाएगा, मतलब कि ड्रम वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। जबकि जो डार्क एरिया होगा वहाँ पर चार्ज अपनी जगह पर रहेगा, और उस डॉक्यूमेंट का एक इलेक्ट्रिकल शैडो उस ड्रम के ऊपर बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल शैडो है ड्रम के ऊपर रोटेट करता हुआ टोनर की तरफ जाएगा। टोनर जो कि एक ब्लैक पॉजिटिवली चार्ज पाउडर है, जो कि इसके साथ जाके चिपक जाएगा। अब हम यहाँ हॉपर से इसके अंदर एक ब्लैंक पेज एंटर करते हैं, जिसके ऊपर कॉपी आएगी। जैसे ये पेज मूव करेगा, इसके ऊपर मशीन के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पेज जैसे ही इस ड्रम के नज़दीक जाएगा, तो उसके ऊपर वो जो टोनर की इमेज थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फाइनली ये पेज हीटिंग रोलर्स में से गुजरेगा। हीटिंग रोलर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक हार्ड परमानेंट इमेज बना देंगे उस टोनर की इंक को पिघला के। तो इस तरह आपके पास एक फाइनल इमेज डॉक्यूमेंट की उस ब्लैंक पेपर पर बन जाएगी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, जो कि है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी अपनी वर्किंग के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ करता है। हम इस डायग्राम की मदद से इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये आपकी बुक वाली ही डायग्राम है। इसके अंदर इसके मेजर कंपोनेंट्स गिवन है, जो कि इंक सप्लाई है, पंप है, नोजल ऑफ प्रिंट हेड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गटर, चार्जिंग कंट्रोल, जिसको आप कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। ये वो पेपर है जिसके ऊपर आप प्रिंटिंग चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ये जी लिखा हुआ, आप इसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं बाय यूजिंग इंकजेट प्रिंटर। तो क्या होगा, यहाँ से जो इंक है वो पंप के ज़रिए से होती हुई इस नोज़ल में मूव करेगी, जिसको नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड बोलते हैं। ये जो इसकी आगे से ओपनिंग है, ये बहुत स्मॉल होती है। तो जैसे ही इंक इससे निकलेगी, तो वो छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके आगे मूव करेगी। तो आप ये जो डॉक्यूमेंट है जिसकी आप प्रिंटिंग चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ज़्यादा एरिया वो ब्लैंक है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या होगा, ये जो इंक है,
ये चार्ज हो जाएगी। चार्ज कैसे होगी? ये जो आपको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं जिनको कि चार्जिंग कंट्रोल्स और कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किया जा रहा है, तो जैसे ही आपके पास ये जो ब्लैंक एरिया आएगा तो वहाँ पर ये जो चार्जिंग कंट्रोल है ये इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देंगे। तो ये जो आपके पास बीम से आपको नज़र आ रही थी इंक की, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज इंक होगी ये इस तरह से आगे मूव करती है। जैसे ही इस डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पेयर में गुजरेगी, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो नीचे वाली प्लेट है इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज जो इंक ड्रॉपलेट्स होंगे ये इस नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्शन प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये जो इंक होगी ये आगे जाने के बजाय इस तरीके से नीचे को मूव कर जाएगी ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसको गटर बोला जाता है जहाँ पर ये इंक मूव कर जाएगी। तो इस पेज के ऊपर इंक बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, तो मतलब ये जो जगह होगी वहाँ पर इंक नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये वाला जो एरिया जहाँ पर आप चाहते हैं कि इंक जाके पेज पर लगे, तो क्या होगा, जो चार्जिंग कंट्रोल हैं वो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ़ कर देंगे। तो ऑफ़ करने से क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये जो इंक की बीम थी इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये ड्रॉपलेट्स हमारे पास इस तरह से आगे मूव करते हुए इस पेपर के ऊपर जाके गिरेंगे। तो इस तरीके से इस पेपर के ऊपर एग्जैक्ट इमेज प्रिंट हो जाएगी इस इंकजेट प्रिंटर की मदद से। मज़ीद ये कुछ इसकी वर्किंग के मैंने पॉइंट्स हैं जिनको समराइज़ किया हुआ है, जिनमें आप देख सकते हैं एन इंकजेट प्रिंट हेड इजेक्ट्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स के, यहाँ से जो इंक हेड है इसका यहाँ से इंक निकलेगी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड टू ऑन पेपर। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये उस वाली इंक को चार्ज कर देंगे जो कि आप चाहते हैं पेपर के ऊपर ना गिरे। चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू अ गटर बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट। तो वो जो चार्ज इंक ड्रॉपलेट होगी वो गटर में जाके गिर जाएगी जिसको आप चाहते हैं पेपर पर जाके ना गिरे। वाइल अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट ऑन द पेपर, और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट होंगे वो सीधा पेपर पर जाके गिर जाएंगे। मज़ीद आप इस एनिमेशन की मदद से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लेटर ई पेपर के ऊपर लिखा जा रहा है। जो इंक नहीं चाहिए होती है वो गटर से मूव करते हुए दोबारा आपके पास इंक सप्लाई में आ जाती है। तो ये तो आज का टॉपिक था। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।